आज हम ड्रेस के डिज़ाइन किस तरीके से करते वो देखने वाले। तो ये सबसे पहले हम इस कापड़ को ले लेंगे। तो ये कापड़ है आपका। इस कापड़ को आप पहले अच्छे से ओपन कर लीजिएगा। इस तरीके से आप ओपन कर लीजिएगा पूरी तरीके से। हम पहले इसे पूरी तरीके से ओपन कर लेते। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ। हमने इस कापड़ को अच्छे से ओपन कर लिया है। आप भी इस तरीके से कापड़ को ओपन कर लीजिएगा। अब हम इस कापड़ को घेर बनाने के लिए फोल्ड करेंगे। इससे पहले कि आप इसका अच्छे से माप ले लें, कितना माप का जो आपका जो कापड़ है उसे आप फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम माप ले लेते। मैं इसे 12 इंच रख रहा हूँ। आप 2 या 2.5 इंच ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि आपकी सिलाई अलाउंस बढ़ जाएगा तो आप इजीली सिलाई ले सकते हैं। तो मैं अब इसे यहाँ मार्क कर लेता हूँ और अब इस पार्ट को अच्छे से मैं फोल्ड कर लेता हूँ। हमने इस कापड़ को फोल्ड कर दिया है। अब मैं इस कापड़ का माप लूँगा। इसकी जितनी लंबाई रखनी है वो आप अपने अनुसार अपनी हाइट को ध्यान में रख लीजिएगा। मुझे जितनी चाहिए वो मैं अब रख लेता हूँ। मुझे 40 इंच चाहिए तो मैं इसको 40 इंच तक माप लूँगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप माप लें तो आप जितना आपकी हाइट है उससे आप 2 या 3 इंच ज़्यादा ही रखिएगा। इस केस में हमारे पास लगभग 2 इंच तक ज़्यादा माप है, तो हम इसे 42 इंच तक रख लेंगे। 40 इंच तक हम पहले इसे मार्क कर देते। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे, तो हमारा ये 2 इंच एक्स्ट्रा ही है। तो आप इस तरीके से माप ले लीजिएगा। अब हम फ्रंट पार्ट हेड से शुरू करेंगे अपना माप लेने का। 3 इंच आप ज़्यादा अपना जो गला होता है इसके लिए आप 3 इंच तक माप छोड़ दीजिएगा। अगर आपका शरीर फैट ज़्यादा है तो आप अपने अनुसार छोड़ सकते हैं। मुझे 3 इंच चाहिए तो हम इसे 3 इंच तक रख लेंगे। फिर हम शोल्डर का माप लेंगे। तो अब हम शोल्डर का माप 3 इंच तक रख लेंगे। तो मैं इसे 3 इंच तक रखता हूँ। शोल्डर का माप रखने के बाद हम अब शोल्डर हमारी आर्म का जो जितना हमें माप चाहिए उस तरीके से हम रख लेंगे। हमें 7 इंच चाहिए तो हम 7 इंच तक अपने शोल्डर का माप रख लेते। तो हम अपने शोल्डर का जितना माप चाहिए उतना रख लेंगे। मुझे 7 इंच चाहिए तो मैं इसे 7 इंच तक मार्क कर लेता हूँ। और इसे इस तरीके से आप लाइन भी बना देना। ये अपना शोल्डर का माप हो गया। अब आप अपना चेस्ट का माप भी अपने अनुसार रख लीजिएगा। मुझे चेस्ट का माप 10 इंच चाहिए तो मैं इसे यहाँ से जितना हमने शोल्डर का माप रखा है वहीं से हम चेस्ट छाती का भी माप रख लेंगे। तो मुझे 10 इंच चाहिए तो हम इसे 10 इंच रख लेते। तो आप 10 इंच आप अपने अनुसार रख लीजिएगा। हमें 10 चाहिए तो हम 10 रख रहे हैं। तो इसके बाद इन दोनों पॉइंट को आप इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिएगा। अब हम माप लेंगे पीठ का माप। यहाँ से हम 14 इंच तक पीठ का माप रख लेंगे। तो और यहाँ से हम 9 इंच तक, यहाँ जितना माप है उससे 1 इंच कम लेंगे। तो हम 9 इंच तक हमारा माप ले लेते हैं यहाँ से। तो ये 9 इंच हो गया। अब हम यहाँ से जो हमारी कमर होती है उसका माप लेंगे। तो हम
13 इंच तक कमर का माप रख लेते हैं। सो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं और इसके बाद जो कमर का माप है वो 10 इंच रख लेते हैं। सो 10 इंच तो हो गया, 10 इंच ये पहले से। अब हम यहाँ पे इस दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम इन तीनों पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। सो हम पहले ये पीठ वाले पार्ट को ज्वाइंट करते हैं, फिर हम कमर का माप ज्वाइंट करते हैं। ये सब होने के बाद अब हम यहाँ खूंच बनाएंगे जिससे हम इजीली सिलाई ले सकते हैं। और यहाँ से हमने जो पहले से जो ड्रेस की लंबाई ली थी वहाँ से हम 11 इंच का माप रख लेंगे। सो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। फिर हम इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर देंगे। और फिर बाद में हम इन दोनों पॉइंट को भी एक दूसरे के साथ अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे। अब हम माप लेंगे हमारे गले का। सो आपको जितना चाहिए वो उतना आप रख लीजिएगा। मुझे 5 इंच चाहिए तो मैं यहाँ से अपना जो शोल्डर का माप था वहीं से 5 इंच अपना गले का माप रख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे मार्क कर दीजिएगा जो भी आपको जितना चाहिए और इसे इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा। और इन दोनों पॉइंट को आप इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिएगा। और ये आपका जो शोल्डर आर्म का पार्ट है, जो हमने शोल्डर आर्म का हम माप यहाँ से 1.5 इंच तक पॉइंट बना लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से कर्व व्यू में इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। और ये हमारा गला वाला पार्ट है, इसे भी हम इस तरीके से कर्व कर देंगे। और इसे ये जो हमने पूरा डिज़ाइन बनाया है उसके अनुसार अब हम इसे कट कर लेंगे।